वेलकम आपका मेरे पेज बहुत बुरा साहिल पे। बड़े टाइम से मैं इतनी कोशिश कर रहा था, जो मेरे को स्टार्टिंग से देख रहा है, जब से मैं यूएस रह रहा था, कि मैं इतना रेगुलर था नहीं वीडियोस में। तो कुछ महीने से 2-1 महीने से मैं पूरा एक्टिव भी हूँ, वीडियोस भी पूरी डल रही हैं। तो कुछ ना कुछ हो ही जाता था हमेशा, जिससे डिले हो जाती थी वीडियोस को, कोई ना कोई दिक्कत रहती थी। तो इस बार क्या हुआ, मैं पूरा बैकअप वगैरह लेके चल रहा था, पर इस बार माता जी की तबीयत हो गई थोड़ी ज़्यादा ख़राब। तो मैं डेली लाइफ से इसलिए कुछ ऐसी वीडियोस आती थी कि मैं बैठ के बताता था कि क्या करो, ये करो, वो करो, जो एक्सपीरियंस है वो चीज़ें शेयर करी थी मैंने। तो मैंने थोड़ा ब्रेक लिया कि डेली लाइफ का मैं नहीं दिखा सकता। मेरा मन था कि ये चीज़ें ना दिखाई जाएँ, कि क्योंकि ना कुछ लोग ये दिखाने लग जाते हैं कि ये बीमार दिखा के भी व्यूज़ के लिए कर रहे हैं, कुछ भी है। तो मैं अवॉइड कर रहा था कि ये वाला पार्ट लाइफ का ना दिखाया जाए इतना ईजी, क्योंकि लोग नेगेटिव बहुत ज़्यादा लेते हैं। बट फिर मैंने अभी सोचा कि जब 2 हफ्ते हो गए मम्मी को यहाँ पे एडमिट हुए हुए, तो मैंने कहा मैं वीडियोस भी नहीं बना पा रहा हूँ, कुछ भी नहीं है। तो मम्मी के जो मेरी प्रायोरिटी है कि अपनी फैमिली के पास रहने की। तो मैं बैठा था, तो मम्मी कह रही कि यहाँ बना ले। मैंने कहा यहाँ नहीं मम्मी, मैं बनाता कि लोग पता नहीं क्या क्या कहते हैं, और ऑलरेडी जब इतना दिमाग रहता है ना इन चीज़ों में ख़राब रहता है, तो फिर मैंने कहा मैं नहीं सुन सकता है कुछ भी है जो नेगेटिव कमेंट्स होते हैं। तो फिर मैंने ध्यान दिया कि ये भी तो एक लाइफ का पार्ट है, बहुत ज़रूरी पार्ट है, जो दूसरी साइड भी लोगों को दिखनी चाहिए, जो हर टाइम कहते रहते हैं एवरीथिंग इज़ राइट विद दैट पर्सन, सब कुछ अच्छा इसी के साथ होता है, हंसता रहता है, कुछ भी है। तो हार्ड टाइम्स आता है, उसको एक्सेप्ट करो। और मेरे को एक चीज़ की तसल्ली हुई है, जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, मैं इसलिए बना रहा हूँ कि जो मेरा डिसीज़न था यूएस से इंडिया आने का, मेरे ख्याल से इस चीज़ से मेरा पूरा हो गया कि अगर मैं इन दिनों में बाहर होता तो मेरी मम्मी का ध्यान कौन रख रहा होता, क्योंकि ये तो बताते नहीं है, इन्होंने पिछले साल भी नहीं बताया। तो इससे भी ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन हो गई थी पिछले साल, जब इन्होंने मुझे कुछ भी नहीं बताया था, जब मैं वहाँ रह रहा हूँ, कि मैं इतनी बीमार हूँ, हॉस्पिटलाइज्ड हूँ, तो मेरे को कुछ नहीं पता लगने दिया था। तो मेरे को इस टाइम ये है कि मैं चलो सेवा तो कर सकता हूँ इस चीज़ में, भाई मेरा दिल इस चीज़ में संतुष्टि है, पूरा ध्यान रखा गया मम्मी का। यहाँ पे आज लगभग 15-16 दिन हो गए हॉस्पिटल में एडमिट हुए। तो अभी उम्मीद है 3-4 दिनों में भाई यहाँ से डिस्चार्ज होके भाई चले जाएंगे घर, जल्दी छुट्टी मिल जाएगी 2-3 दिन में। अब मम्मी बहुत बढ़िया रिकवर कर रहे हैं, और बहुत बहुत थैंक यू है जो भी इतना प्यार दे रहे हैं, इतने लोगों के रेगुलर कॉल आ रहे हैं मेरे पे मम्मी की तबीयत पूछने के लिए, कैसी है, अब उनको आराम है, कितने बेटर हैं, कितने दिन लगेंगे। देखो पता क्या, इन दिनों में एक चीज़ का पता लगता है कि अपने कौन है, जो रियलिटी है। ये बहुत हार्ड टाइम इस टाइम था 1-2 हफ्ते पहले, बिल्कुल स्टार्टिंग में मेरे लिए, क्योंकि 2 महीने से रेगुलर हम हॉस्पिटल आ रहे थे, रेगुलर चेकअप हो रहे थे या कुछ भी, तो पता नहीं लग रहा था क्या हुआ। तो अभी उसके बाद जब मम्मी एक दिन दोबारा आए, हर हफ्ते हम चंडीगढ़ आ रहे थे, तो मम्मी ने तो डॉक्टर को कहा मैं नहीं जाती हूँ आज घर पे, मेरा आराम ही नहीं हो रहा। तो पता नहीं लग रहा था डॉक्टर को, दिखने में नॉर्मल लग रहे थे मतलब फेस से। तो फिर अभी हुए क्या नाम है, फिर उन्होंने कहा भी करते हैं क्या नाम है, टेस्ट लेते हैं, सब कुछ लेते हैं। तो भाई डर का माहौल हो गया घर में, ज़्यादा मतलब कि सीरियस हो गए हैं। तो लगभग 2-3 दिन बाद डॉक्टर ने कहा कि भाई आज मैं चेकअप करूँगा सारा कुछ। तो ट्यूसडे को, पिछले ट्यूसडे मतलब कि लगभग 15 दिन पहले, तो सारे टेस्ट हुए। तबीयत ख़राब मम्मी की बहुत ज़्यादा, ब्रोंकोस्कोपी, ईबस, बायोप्सी वगैरह बहुत सारे टेस्ट हुए। तो घर भी, पापा भी, मैं भी, सारे के सब ऐसे मूड ऐसा हो रखा था कि क्या है। तो थैंक गॉड की रिपोर्ट्स वगैरह सब ठीक थी, कि बट इन्फेक्शन बहुत सीवियर इन्फेक्शन है, कि वो बहुत ज़्यादा था। तो इसलिए मम्मी के इंजेक्शंस वगैरह, दवाइयाँ वगैरह चल रही हैं, बट बहुत अच्छे से रिकवर कर रहे हैं। अब तो लगभग कंप्लीट हो गया, 70% बिल्कुल तबीयत ठीक हो गई है। तो मैं यहीं हूँ लगभग 15 दिन से, बीच में 2 दिन घर गया हूँ मैं, एक संडे को, एक दिन के लिए, क्योंकि यहाँ पे भाई आराम नहीं हो पाता साइड में, इतना बंदा सो नहीं पाता जितना मर्जी हो साइड में, क्योंकि इतनी देर दवाइयाँ चलती हैं। मैं बैठ के देखता रहता हूँ कि चल रही है, मशीन चल रही है। जब वो मतलब कंप्लीट होती थी दवाई, फिर बुला के लाना होता है नर्स को कि हाँ चेंज कर दो, ड्रिप उतार दो। तो मैं यहीं था। तो फिर मैंने कहा ये पार्ट भी दिखाना ज़रूरी है यार, कोई देख रहा हो तो वो समझे कि कैसे हैंडल करे, कैसे सब कुछ करे। भाई जो बंदा सबसे इमोशनल भी होता है ना, उसको भी उस टाइम पे ऐसे रहना पड़ता है कि नहीं मैं खड़ा हूँ, कुछ नहीं होता है, पागल हो ऐसे। क्योंकि एक भी बंदा अगर हिम्मत तोड़ देना कि ये सोचे कि भाई क्या हो गया, तो आधा मरीज तो ऐसे ही मर जाता है। मेंटली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं हूँ मम्मी के पास, अभी मम्मी 2 मिनट सैर के लिए गई हैं, तो मैंने कैमरा रखा था
मेरे पास स्टार्टिंग से, तो मैं देख रहा कि चलो इससे ही बात कर लेता हूँ। तो मैं तुम सबसे यहाँ पे इस बारे में बात कर रहा। अभी मम्मी आएंगे, 2 मिनट उनसे अभी बात करवा के, तो अब डेली लाइफ का चलने देते हैं यार। चल ही रहा है तो ये वाला पार्ट भी दिखाते हैं कैसे रिकवर हो रहा है, क्या कुछ कर रहा हूँ, क्या क्या इम्प्रूवमेंट्स है, सब कुछ। एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा इस वीडियो में सबसे मेन, कोई काम फैमिली से ज़रूरी नहीं होता है। चीज़ें दोबारा चल जाती है, बिजनेस दोबारा चल जाता है, हर चीज़ दोबारा हो जाती है, थोड़ा सा टाइम लेती है। बट अगर यहाँ ढील पड़ जाए ना तो कुछ भी दोबारा नहीं होता है। इस चीज़ को ध्यान रखना, कोई काम इतने ज़रूरी नहीं है। मेरे बड़े दिल में कुछ चीज़ें लगी हैं इस बार। इतने यार दोस्त जो मतलब कि दिल के थे, कुछ भी है ना, जो पास रह के भी पास नहीं आए ना, तो लगता है इट्स ओके है। सबका देखो लाइफ है, सब अपना अपना सोचते हैं। बट खुशी में ना हो तुम यार, जब खुशी है किस चीज़ में है। बट दुख में जो मेरे को फ़ोन करके पूछ रहा है ना भाई क्या चीज़ है, कोई हेल्प चाहिए, कुछ भी चाहिए, बहुत कुछ सहारा मिल जाता है इस चीज़ का। थोड़ा सा मुश्किल है, ये वाला चेहरा तुमने बड़ा नहीं देखोगा मेरा, बट अब तो बहुत बेटर है। वो जो अभी तक वीडियोस आ रही थी ना, वो बैकअप थे मेरे, मैंने बैकअप बना के रखे हुए थे, क्योंकि मुझे आइडिया था कि थोड़ी सीरियस सिचुएशन है। तो उनमें तुम अब देखो, ये वाली वीडियो से तुम पिछली सारी वीडियोस देखो, जो 3-4 वीडियोस है उसमें तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं होगा कि ऐसा कुछ चल रहा है। तो ये होती है एक्टिंग। और ये आ गए हैं मम्मी, सैर कर है, फ़ोन पर बात कर कह रहे थे नहीं, ये मासी गिल हैं, आंटी गिल है। मैं तो वीडियो बना रहा था। ये रहा मेरा बेड, ये रहा मम्मी का बेड। यहाँ पे ये मशीनों में चलती हैं दवाइयाँ, दिन में 9 घंटे ड्रिप चलती है, 3 घंटे की एक ड्रिप, 3 घंटे, फिर कुछ 4 घंटे गैप, 3 घंटे, तो लगभग 10 घंटे तो ट्रिप चलती है। और सोना है तो उसके बीच में जितना सोना है। तो मम्मी मेरे पे बड़े सारे मैसेज आ रहे थे कि हम वीडियो दोबारा कब बनाओगे। मैं ठीक होने बना दी। तो ये कितनी ठीक है अभी? बहुत ठीक हो। वो ठीक है ना, पहले ज़्यादा हो रखा था हैं? हाँ पहले ज़्यादा हो रखा, टीम में ठीक हो। तो मैंने आज इसलिए वीडियो बनाई है, अब लगभग ठीक है। तो ये डेली लाइफ का भी डालता रहा करूँगा। यहाँ बैठे अगर मम्मी के लिए कोई बात कर रहा है तो वो भी डालता रहा करूँगा। थोड़ा अगर बाहर जाऊँ दिन में, क्योंकि 1-आधा घंटा बाहर जाकर कुछ खा पी खाया करूँ मैं। यहाँ तो हॉस्पिटल में तो थक गया खा। तेरी तो मजबूरी है दलिए दुलिए खाने, मजबूरी हो रही है। रोटी खाने जी कर मेरा, या घर जाकर खिलाऊंगा बाद में, मैं बना कर खिलाऊंगा। डेली लाइफ लोग मतलब हम देखना, ऐसी बढ़िया पनीर की सब्जी बनाऊंगा, गेली इतनी करारी रोटियाँ मैं खिलाऊंगा। नहीं बहुत अच्छी रोटी देगा मैक्स, मैंने खाना बहुत अच्छा देगा। खाना बहुत अच्छा भाई, मैक्स हॉस्पिटल है मोहाली, खाना बहुत अच्छा है। यहाँ मम्मी को मतलब डॉक्टर कह रहे थे कि जब 10 एक दिन हो गए थे, तुम घर भी लेके जा सकते हो, वहाँ पे डॉक्टर हायर कर लो भाई, सब कुछ नर्स हायर कर लो कि अगर तुम्हें घर चाहिए। बट एक चीज़ है कि यहाँ पे ना मतलब कि ये मिलने देते हैं इतना सबको, और इन्फेक्शन का यही डर होता है कि कोई बाहर से आया कुछ भी है, कि ठीक है जब एक बार ठीक हो जाएंगे तो मिलना सब कुछ आता है। अच्छी बात भी है, हर कोई प्यार में ही आता है, सबसे मिलेंगे बाद में जब एक बार ठीक हो जाए। तो मैंने कहा था भाई हॉस्पिटल ही रहो, यहीं रहो जब तक बिल्कुल ठीक नहीं होते हैं। तो ट्रीटमेंट जब तक आखिरी तक बिल्कुल सब कुछ सेट नहीं होता तो यहीं रहेंगे। तो उम्मीद है 3-4 दिन तक और अपना कहना चेकआउट करके रहूँ, यहाँ से फिर चलेंगे घर, और फिर वहाँ पे ओरल दवाइयाँ चल जाएंगी। वहाँ जाकर सब गले मिलूंगा मैं, तो बहुत सब गले मिलेगी, मास्क डाल कर मिल लिया सबसे, ठीक है। हमारी बात का हुआ, मैं एक दिन के लिए मतलब 2 बार गया हूँ घर, बस ये भी हालत ख़राब हो रखी है क्योंकि सोया नहीं हूँ। तो मैं ना 2 दिन के लिए घर गया सिर्फ, पिछले संडे और ये वाला संडे। तो मैं एक दिन के लिए घर गया तो मम्मी का फ़ोन आया, मेरा को नहीं जी लग रहा। मम्मी जी थे यहाँ पे, यदि मेरा को नहीं जी लग रहा वापस आ जा। मैं फिर रात नहीं आ गया, 1:30 बजे वापसी आ गया। मेरा बेटा भी ना मेरा जी को यहाँ चीज़ां दवाई तो भी ज़्यादा अच्छी हूँ, दवाई कम असर करा, फैमिली ज़्यादा असर करा। तो मेरा था मन ये चीज़ दर बताने का। तो कंटिन्यू रहें, रेगुलर वीडियोस डालेंगे, एवरी सिंगल डे वीडियोस डालेंगे। उम्मीद करूँगा, चैलेंज अपने आप को देने की कोशिश करता हूँ, पर मेंटली जब आधी बार ज़्यादा हो जाता है तो नहीं बन दिया। 30 की 30 दिन लगातार वीडियोस घेरते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर दिस सपोर्ट एंड लव। बाय बाय कर दे। बाय बाय। बाय बाय।